नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र गुर्जर आपके लिए पेडागोजी के मोस्ट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये अपने एमपी-टेट, रीट, यूपी-टेट सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। रोजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी इस धारणा पर आधारित है कि ग्राहक केंद्रित थेरेपी इस धारणा पर आधारित है कि पहला नंबर मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। नंबर 2, मनुष्य अपना स्वयं का काम खुद करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 3, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। नंबर 4, आदमी एक रचनात्मक, तर्कसंगत और रचनात्मक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए उसे समर्थन की आवश्यकता है। यानी रोजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। इसका आंसर होगा पहला वाला। मनुष्य अपनी जरूरतों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स में मशीन को निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साइबरनेटिक्स में मशीन को निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन व्यवस्था के इस्तेमाल, नंबर 2 बल प्रयोग, नंबर 3 मानवों, नंबर 4 विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली। नंबर 4 विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली। इसका सही आंसर है साइबरनेटिक्स मशीन को नियंत्रित किया जाता है विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ निम्न है। संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ है केवल दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान करती है। नंबर 2 सभी मानव गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 3 प्रबलन एक सक्रिय उपकरण है। नंबर 4 प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ है निम्न है। इसका सही आंसर है प्रबलन एक स्वनियंत्रित प्रतिक्रिया है। चौथा, इसका संवेदी प्रक्रिया तंत्र का अर्थ निम्न है, प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाइप्जिग जर्मनी में प्रयोगशाला स्थापित की गई? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाइप्जिग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई? औद्योगिक मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक। चौथा प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक सही आंसर है। पांचवें का, निम्न में से किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइएगा, किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पांचवें का बताइएगा। नंबर 1 जॉन वॉटसन, नंबर 3 A.R. जेनसन, नंबर 3 E.L. थॉर्नडाइक, नंबर 4 हार्वर्ड गार्डनर। एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पांचवें का है चौथा, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर, चौथा। सिक्स क्वेश्चन नंबर, शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपकरण। शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपकरण है। शिक्षार्थियों को एक मोड प्रदान करता है, शिक्षक को आराम और राहत प्रदान करता है, प्रभावी मूल्यांकन को सहज करेगा, अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। यानी ऑडियो विजुअल
सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग। यानी शिक्षक को एक मोड़ प्रदान करेगा, इसमें शिक्षक को कोई कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ मोड़ नया नहीं मिलेगा। शिक्षक को आराम और राहत प्रदान करेगा, शिक्षक को इसमें आराम और राहत प्रदान नहीं करेगा। प्रभावी मूल्यांकन को सहज करेगा। और इसका सही आंसर है अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिगम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। इसका आंसर है चौथा। नंबर चौथा, यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक को निम्न महसूस करना चाहिए। भीषण क्रोध, वह समय बर्बाद कर रहा है, छात्रों के लिए दया, इसे अलग तरीके से समझाए। ये तो क्वेश्चन सरल है। इसका 7वें का है, इसे अलग तरीके से समझाए। शिक्षक को यानी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता तो शिक्षक को महसूस करना चाहिए, उसे अलग तरीके से समझाना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है तो। चौथा क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में कहा गया कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये कहा गया स्किनर। नंबर 2 रोजर्स। नंबर 3 बंडूरा। नंबर 4 पियाजे। ये पियाजे साहब के सिद्धांत में कहा गया बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। 9 क्वेश्चन, मीरांबा निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनके द्वारा किया गया। मीरांबा निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनके द्वारा किया गया था। गीजू भाई बधेका। नंबर 2 अरबिंदो। नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 4 विवेकानंद। बताइए, मीरांबा निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन किसने किया था? इसका सही आंसर है 9 का 2 अरबिंदो। प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है? प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नंबर 3 है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। नंबर 4 है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। प्राकृतिक भाषा की पहचान है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी 10वें का 2 सुनना आएगा। पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। LSRW ये चलता है, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम मॉडल में 5E के सही अनुक्रम हैं। नंबर 1 विस्तृत, संलग्न, व्याख्या, अन्वेषण, मूल्यांकन। नंबर 2 अन्वेषण, संलग्न, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन। नंबर 3 व्याख्या, विस्तृत, संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन। नंबर 4 है संलग्न। चौथा है संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन। यानी इसका शिक्षण अधिगम मॉडल में 5E के सही अनुक्रम हैं संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन। इसका चौथा आंसर है। अरे तेरे क्या हो रहा है? इसका चौथा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? व्यवहार विध्वंस, भावनात्मक विध्वंस, फिर मस्तिष्क रोग, सेरेब्रल डिसफंक्शन, सांस्कृतिक प्रभाव। 12वें का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? इसका आंसर है चौथा।
इसका आंसर है चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव। यानी अधिगम अक्षमता का कारण सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। सांस्कृतिक प्रभाव तो सीखने के लिए मतलब उसको आगे बढ़ाता है। इसका है बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। नंबर 1, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने देना। नंबर 2, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना। नंबर 3, बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। नंबर 4, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने व नकल करने के लिए कहना। बाल केंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना। 13वें का तीसरा, बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा का निम्न अर्थ है। बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। इसका आंसर तीसरा। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? नंबर 1, बाल्यावस्था के बाद। नंबर 2, पूर्व बाल्यावस्था के बाद। नंबर 3, बाल्यावस्था। नंबर 4, किशोरावस्था। 14वें का है, बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? 14वें का है तीसरा, बाल्यावस्था। थारनडाई की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जानी जाती है। थारनडाई की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जानी जाती है। अव्यक्त अधिगम। नंबर 2, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम। नंबर 3, अंतर्दृष्टि अधिगम। नंबर 4, क्लासिकल कंडीशनिंग। थारनडाई की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जानी जाती है, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम। दूसरा। नमस्कार दोस्तों, ये अपने 15 क्वेश्चन पूरे हुए। धन्यवाद। कल इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलेंगे। थैंक यू।